रिपीट किया। और पाकिस्तान की तरफ से भी उससे पिछले मैच में बैटिंग के रन तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन नई चीज़ जो नज़र आई 3 मैचेस के अंदर वो वुड की बॉलिंग थी। उसने गेम को शुरू में ही चेंज कर दिया। और T20 में होता ही क्या है, पावर प्ले में गेम चेंज किया जाता है। जैसे पाकिस्तान ने चेजिंग में 59 रन किए थे सेकंड T20 में, और इसमें हमारे तकरीबन 4 प्लेयर 28 या 29 पे आउट हो गए। तो ये वुड नज़र आया इसमें कि वो कैसी बॉलिंग उन्होंने की। मज़ा भी आया देखने में, जो फास्ट बॉलर को जो लाइक करते हैं, और जो बाउंसर किए उन्होंने हमारे प्लेयर्स को, वो नई चीज़ नज़र आई हमारी सरफेस पे, हमारी विकेट्स के ऊपर, पिचेस के ऊपर। तो बाकी रन तो वही है जिस तरह से पाक कराची की पिच खेलती है, लेकिन नई चीज़ जो एडिशनल थी वो विकेट्स थी जो वुड ने ली। हमारे पास भी क्विक बॉलर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कितनी तेज़ करनी है और कहाँ पे पिच करनी है वो वुड ने थोड़ा सा हमें एक लेसन दिया है। 4 ओवर में 25 रन देके उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किया, और पावर प्ले में जो उन्होंने डैमेज किया उससे रिकवर नहीं कर पाया पाकिस्तान। आई थिंक उनको भी ये पता था कि अगर बाबर रिजवान को जल्दी आउट कर लें तो फिर उन्हें टेस्ट करना था कि आगे जाके कोई मोमेंटम कैरी ऑन कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि 221 आप चेस कर रहे हैं, 12, 13, 14 रन की एवरेज 20 ओवर तक मेंटेन करना आसान नहीं है। बट बहरहाल ये कहते हैं ना कि मार्क वुड की जो पेस थी, आई थिंक वो किसी भी सरफेस पे पेस निकाल लेंगे, जैसे शेन वॉर्न के लिए कहते थे कि वो कहीं भी बॉल टर्न कर देंगे। तो इस पे हम डिटेल बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी हमारे बैटिंग की रही अगेंस्ट, अगर बहुत तेज बॉलिंग आ रही है या शॉर्ट बॉल आ रही है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं इंग्लैंड की बॉलिंग कार्ड पे भी, और ऑब्वियसली उसमें आपको दिख जाएंगे पाकिस्तान की बैटिंग और इंग्लैंड की बॉलिंग के कहाँ कहाँ हमने किस किसने कितनी बॉलें ज़्यादा खेलनी। तो एक नज़र हम डालते हैं। पहले तो ये बॉलिंग आ गई इनकी, और ये है 24 रन 3 विकेट 4 ओवर में, जो हमने कहा 15 डॉट बॉल्स उन्होंने कराई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पावर प्ले में, जब उन्होंने 2 ओवर किए, तो आप ऑलमोस्ट 2.5 ओवर तो डॉट बॉल्स में निकाल गए एज ए बॉलर। जी बहुत ज़्यादा रेशियो है ये, 15 बॉल जो हैं डॉट बॉल। नो डाउट उनकी जो पेस थी, जब आउट किया उन्होंने बाबर को, और फिर अंदाज़ा हो जाता है कि जब 1-2 बॉल तेज 157 को टच कर जाएं, फिर आने वाले बैटर्स जो है ना उनको तशवीश होती है कि वो पुल मारें या कट मारें। अब सामने वाली शॉट तो भूल जाएं आप, फिर इनकी फील्ड प्लेसिंग वैसी ही रखते हैं ये जैसी होनी चाहिए, क्योंकि आगे तो बॉल करने से रहे वो कि ये सामने मार दें, सामने तो नहीं मारेगी। कट जो बाबर ने मारी तेज आके लगी, सीधा थर्ड मैन पे गई, वहाँ पे कैच हो गए। बाकी जो आउट हुए आपने खुद ही देखा होगा। तो उनकी जो पेस है उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। अब यही चीज़ है, शॉर्ट ऑफ लेंथ और बाउंसर में फ़र्क है। हम शॉर्ट ऑफ लेंथ इस पिच पे करेंगे, उस पर पेस भी कम होती है, मार भी ज़्यादा लगती है। अगर करें पक्का करके आप बाउंसर तेज़ करते हैं, जो कि एक शायद धानी ने पिछले मैच में शायद एक की थी जो ऊपर से गई थी, उस टाइप की बाउंसर सक्सेसफुल होती हैं। T20 और कोई भी क्रिकेट हो उसमें बहुत सक्सेसफुल होती है, कामयाब हो रहती है। ये पेस का तो बेशक एक बहुत बड़ा हाथ है, रोल है। अगर आप तेज़ बॉलर हैं तो ऑन योर डे आप बिल्कुल डैमेज कर सकते हैं। वो वाली बात जो आपने कही कि वेल डायरेक्टेड अगर हो कोई शॉर्ट बॉल, तो फिर वो डेफिनेटली आपके लिए काम करेगी, आपके जो भी प्लानिंग होगी किसी एक पर्टिकुलर बैट्समैन के अगेंस्ट। इनका रनअप भी बड़ा ज़बरदस्त रहा है मार्क वुड का, बड़ी शानदार इनके एक कहते हैं ना कि डिलीवरी स्ट्राइड हर चीज़ आपके परफेक्ट है, और उन्होंने कहा भी था कि मैं तेज़ गेंद करूंगा। तो आई थिंक दे ही डन व्हाट ही वाज हायर्ड फॉर, व्हाट ही वाज। आज भी तेज करेंगे, आज भी ऐसे ही करेंगे। अब वो आ रहे हैं बॉलिंग कर रहे हैं। इंग्लैंड खिलाता कि इसको ये रहे मार्क वुड। ब्यूटीफुल जंप अच्छी है इनका, बिल्कुल ओपन चेस्ट इनका एक्शन है। हालांकि ओपन में इतनी ज़्यादा पेस नहीं होती है, मोस्टली जो तेज़ बॉलर होते हैं वो साइड ऑन होते हैं। ये 155 प्लस जितने भी हैं आप देख लें, शोएब अख्तर, वक़ार यूनिस को देख लेते हैं, ये तेज़ फास्टेस्ट बॉलर गुजरे हैं, इनके मोस्टली जो होते हैं ना वो साइड ऑन होते हैं। अच्छा, इनकी बिल्ड ऐसा कोई बहुत बड़ा यूनिट नहीं है। को भी अगर देखते हैं, और कुछ मिक्स एक्शन है, जो तेज़ बॉलर मिचेल स्टार्क हैं जो कि ओपन थे और बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं। एक दफ़ा और दिखाइएगा, बड़ा अच्छा लगा था। एक बार फिर देखते हैं मार्क वुड को कि किस तरह से वो आते हैं। अच्छा, वही मैंने कहा कि इतना बड़ा यूनिट नहीं है कि आप देख के एज अ फिगर देख के आप हैरान रह जाए। बॉल की पोजीशन देखें ना, बॉल नीचे रखी हुई है। मैं अगर शुएब की बात करूं, विकी की बात करूं, बॉल की ये यहाँ से ऊपर लेके गए बॉल को। मोस्टली बॉलर ना अपने चेस्ट के ऊपर बॉल रखते हैं, तो वहाँ पे पेस कम हो जाती है। जब लोडिंग नीचे से होगी हमेशा पेस ज़्यादा होगी। ये नीचे से लोडिंग की इन्होंने, जंप ली, बैक फुट लैंडिंग, फ्रंट फुट लैंडिंग, पुश, शानदार। एवरीथिंग इज परफेक्ट अबाउट हमने काम शोएब अख्तर के साथ इतना किया हुआ है ना, तो बॉलिंग, भागना, जंप, उसकी रिलीज, फिर उसके बाद ये तो कर दी बॉल। सबसे बड़ा जो
पिक्चर है ना वो ड्रेसिंग रूम में फिर इंजरीज का होता है। जैसे ये आए हैं, इन जैसे बॉलर्स को इंजरीज का बहुत खतरा है, इनको बड़े संभाल के लेके चलना होता है। अब यहाँ से लेके चलते हैं इनको हम ऑस्ट्रेलिया, क्या ये पहला मैच खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे? अगर ये सारे मैचेस खेलते हैं, ये पार्टनरशिप करेंगे, वॉक के साथ करेंगे या बेन स्टोक के साथ करेंगे, तो इंग्लैंड को इनको बड़ा तरीके से लेके चलना पड़ेगा। और वो आपने जो बात की, मैं एक और शो में देख रहा था, आपने शोएब अख्तर की बात की, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सुनते हैं देखते हैं, जैसे अगर आप राइट आर्म फास्ट बोल रहे हैं तो इस हाथ का कितना इसमें है जिससे आप पेस जनरेट मुझे बिलीव नहीं होता है बिल्कुल इसमें। बहुत ही ये फास्टेस्ट बॉलर जो गुजरे हैं, अच्छे ग्रेट बॉलर ऑफ द सेंचुरी, वसीम अकरम, अगर आप उसको बायोमैकेनिकल देखते हैं तो ये हाथ पहले उनका गिर जाता था। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिसर्च ने बताया है कि वसीम अकरम की लैंडिंग थी, अगर उनकी कोचिंग पे जाते तो शायद जो उनका बैकफुट लैंड करता था वो बिल्कुल नॉर्मल है ही नहीं। तो भी यही चीज स्पिनर के लिए भी, जैसे उस दिन उस्मान कादर का हाथ हमने देखा यहाँ लॉक हुआ हुआ है, जो वो लॉक हुआ नहीं जाता। और भी कुछ बॉलर हैं उनका होता है, लेकिन अलाइनमेंट के लिए स्पिनर को एक जगह बार बार बॉल करने के लिए मैचेस चाहिए, फर्स्ट क्लास मैचेस या लंबी क्रिकेट चाहिए आप वहाँ पे बॉल फेंकने के लिए। तो वसीम भाई को देखें, अगर वो गए तो गए सीधा काउंटी खेली, काउंटी में इंजरीज भी हुई, उसके बाद भी उन्होंने जब वापस आए तो गेम नंबर ऑफ गेम देखें, नंबर ऑफ डिलीवरीज देखें सीजन में, तो वो करते चले गए। तो क्या ग्रेटेस्ट एवर बॉलर बने, ये हो गए, विकी हो गए, शोएब हो गए। 7 T20s, इससे पहले कभी भी फुल मेंबर नेशंस ने इतनी लंबी सीरीज नहीं खेली है, तो अब तक क्या रिजल्ट्स रहे एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये 3 T20 इंटरनेशनल्स जो हो गए नेशनल स्टेडियम कराची में, पहला जो ऑफ कोर्स लो स्कोरिंग गेम था कदरे कंपेयर टू दी अदर 2, वो इंग्लैंड ने जीता था। उसके बाद पाकिस्तान ने ज़बरदस्त चेज़ किया दूसरे मैच में और विकेट ही नहीं गंवाई, 10 विकेट से जीते। और फिर तीसरा हमको मालूम है क्या हुआ, इंग्लैंड ने जो है 221 करे पहले बैटिंग करके, और पाकिस्तान 63 के मार्जिन से आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है T20s में। और साथ ही साथ अब रह गए ये मैचेस, यानी आज कराची का आखिरी है जो कि खेला जाएगा, उसके बाद लाहौर चली जाएंगी दोनों टीम्स, और फिर लाहौर में 3 T20s 28, 30 सितंबर और फिर 2 अक्टूबर को फाइनल 7वां T20 होगा। ये जो है वो आइटनरी है पूरे इसकी। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि इस सीरीज़ में अभी तक जो 3 मैचेस हुए हैं, कौन से टॉप बैटर्स हमें नज़र आए हैं और कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। ओवरऑल अगर हम देखते जाएंगे तो हम आपको साथ डिफरेंट चीज़ें शेयर करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे इसमें मोहम्मद रिजवान ऑफ कोर्स नज़र आ रहे हैं हर मैच में, पिछले मैच को छोड़ के तकरीबन सभी मैचेस में वो 50 तो कर ही रहे हैं। इवन एशिया कप में भी ब्रूक ने तो एकदम ही धावा बोल दिया पिछले मैच में भी, और उसमें भी बड़ी शानदार बैटिंग की। बाबर, आई थिंक ये नंबर्स और ज़्यादा ऊपर होते, अगर कल उस दिन बाबर स्कोर कर जाते तो शायद ऊपर होते। बट ये 5 खिलाड़ी, इंग्लैंड के 3 हैं ऐसे जो कि फीचर हो रहे हैं टॉप बैटर्स में, और इससे अंदाज़ा होता है कि डिपेंडेंसी सिर्फ किसी 1 या 2 पे नहीं है। नहीं, इसमें जो हमारे लिए जो प्लस पॉइंट है रिजवान की स्ट्राइक रेट और बाबर की, एक 147 है, एक 155, ये जो इनकी नॉर्मल स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं उससे ज़्यादा, तकरीबन 20-25% के ऊपर गए। इंग्लिश प्लेयर इसी पैटर्न में खेलते हैं, इनकी भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि इन्होंने पिछले मैच में ब्रूक ने बहुत ही कमाल बैटिंग की, वो एक ही दफ़ा आउट हुए, 154 उनका है। तो अगर देखें हमारे और भी कोई बैट्समैन नज़र नहीं आ रहा उसमें, उनमें भी शान ऐसे प्लेयर हैं जो कि इसमें जगह बना सकते हैं। वो जो इनिंग खेली उन्होंने, छोटी इनिंग थी, छोटी इनिंग मतलब एक ही इनिंग आउट हुए थे दूसरे बारी, हाँ छोटी इनिंग पहली वाली थी, दूसरी में 50 रन किए। वो ऐसे प्लेयर हैं कि इस टॉप 5 में आ सकते हैं क्योंकि उनको नंबर ऑफ बॉल ज़्यादा मिलेंगी। और इंग्लिश प्लेयर आपको पता है, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, वो मैच विनिंग ही होती है उनकी, जिस तरह बाबर और इनकी मैच विनिंग थी। इनकी जो भी टॉप पे आ रहे हैं वो भी इनके, हालांकि हेल को देखें 74 रन है टोटल, लेकिन उसमें भी कंट्रीब्यूशन उनका पहले मैच में था कि विनिंग स्कोर किए थे उन्होंने। बॉलर्स पे भी एक नज़र डालते हैं कि अभी तक बॉलर्स कौन हैं जो टॉप 5 में मौजूद हैं और उनकी क्या इकोनॉमीज रही हैं और क्या इनका स्ट्राइक रेट रहा है। तो आदिल रशीद, उस्मान कादिर, 2 लेग स्पिनर्स जो हैं वो बिल्कुल टॉप पर हैं। एक्सपेंसिव साइड पे देखेंगे आपको उस्मान, जो हमने देखा मैचेस में उनको 48, 41 और 36 रन पड़े हैं। और फिर आपको वुड आपको नज़र आ रहे हो, 3 वही इंग्लैंड के और 2 पाकिस्तान के। इसमें अगर हम देखते हैं कि उस्मान कादिर की इकॉनमी रेट थोड़ा स्लाइटली सा ऊपर है और शायद उनको लगातार 4 ओवर कराए गए, मे भी ये एक रीज़न होता है। आप पावर प्ले में भी ट्राई कर सकते हैं इनको, क्योंकि उनको ज़्यादा हिट मारने की में विकेट ज़्यादा मिल सकती हैं। और आदिल रशीद ने बहुत अच्छी बॉल की है। और जो वुड हैं, मार्क वुड नीचे हैं, दूसरे वाले वुड ऊपर हैं, तो इनके 6.25 है इकॉनमी रेट। तो
अभी मेरे ख्याल से जब मैच बढ़ते चले जाएंगे विकेट की तादाद भी ज़्यादा होती जाएगी और रन का, तो उसमें 2-3 मैच और हो जाएं तो आपको और ज़्यादा अच्छा नज़र आ जाएगा कि कौन सा प्लेयर किस पैटर्न में खेल रहा है। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी इसमें देखें, ये जो उस्मान जहाँ पे गेंद करते हैं, ऑफकोर्स आपने कहा मिडिल ओवर्स में, तो इनको ज़्यादातर बॉल करनी पड़ी है डकेट को या ज़्यादातर ब्रुक्स को, वही इनके सामने आए हैं। और हमने देखा कि थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी न्यूट्रल ऐसी हो गई इनके सामने। देखा इसमें क्या है कि 6 ओवर के बाद गेम क्या है, किस पैटर्न में पाकिस्तान खेलती है। थोड़ी सी ब्रेक, जब यूएई की बात हुई तो वहाँ पे आप चल जाते हैं कि 7 से 15 ओवर तक स्पिनर्स लगा दिए, बीच में तेज बॉल। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर आप जायज़ा लेंगे ना, साउथ अफ्रीका जिस पैटर्न में खेलता है तो वो 7 ओवर के बाद 7वां 8वां 9वां ओवर स्पिनर को ज़रूर लेके आते हैं। और तबरेज़ शमसी हैं उनके पास या महाराज हैं, वो उनमें से कोई आता है, वो भी वर्ल्ड क्लास हैं। लेकिन नोकिया को ट्राई ज़रूर करते हैं बीच में एक आध ओवर के विकेट लेने, वो नहीं होते थे। रबाडा आते हैं बीच में 145 प्लस। तो इसमें आपको जब आप फील्ड देखेंगे ना, मेन होती है फील्डिंग क्या हुई है। 3 आपने ऑफ साइड पे रखे हैं, 2 ऊपर हैं यहाँ से, एक पॉइंट पे पीछे, एक थर्ड मैन पीछे, 3 ऊपर हैं यहाँ पे। तो आपकी लेंथ क्या होगी, आप एंगल क्या दे रहे हैं बैटर को। अगर आप आगे करेंगे तो चौका लग सकता है, तो आप फिर जाते हो तेज बॉलर को, टाइम कम है, सामने आप मार नहीं सकते। आपकी ये शॉट है और ये शॉट, 2 शॉट्स हो गई हैं। ये मिड ओवर की है क्योंकि लेंथ थोड़ी सी पीछे होगी। लास्ट 5 ओवर में लेंथ आगे हो जाएगी, फिर आपको फाइन लेग पीछे लेके जाना पड़ेगा और रिवर्स स्विंग। तो क्रिकेट में टोटल आप ना पेस के ऊपर जा रहे हैं, मिडिल के ओवर। लेकिन हम देख रहे हैं, और इंडिया जिनको नुकसान हो रहा है, नो डाउट इनकी रैंकिंग ऊपर जा रही है, लेकिन जो पैटर्न है पुराने ज़माने के पैटर्न पे ये दोनों खेल रहे हैं। चहल आ जाता है वो मार खाता है, यहाँ पे उस्मान कादिर आ रहे हैं, लेकिन जब आते हैं हमारे दूसरे बॉलर नवाज, वो बेहतर उनकी कंडीशन है यहाँ पे, लेकिन वो भी 36-37 रन दे रहे हैं, दूसरा बॉलर 48 दे रहा है, तो वो पता नहीं चल रहा उनका। सही। तो वो आउट भी ज़्यादा नहीं कर रहे, रन भी ज़्यादा नहीं दे रहे, लेकिन उनको भी बैटिंग दोनों तरफ वो कर रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, तो उनका भी ज़्यादा पता नहीं चल रहा। ये पिचेस डिफरेंट हैं, दुबई शारजा की वो टोटल डिफरेंट पिचेस थी, वहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल। शादाब अभी खेल नहीं रहे, शादाब जब खेलेंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप मजीद बेहतर होगी। वो भी 7, 9, 11 और 13 ओवर करते हैं मोस्टली, जो मैंने देखा है उनको। इससे ना वो ऊपर आते हैं पावर प्ले में, ना इससे ऊपर 15-17 ओवर में जाते हैं वो। सही। तो ऐसा करते हैं कि हम एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम थोड़ा सा एक पूछेंगे राशिद भाई से कि डकेट के अगेंस्ट और ब्रुक्स के अगेंस्ट पाकिस्तान की बॉलिंग की हिकमत अमली, फील्ड पोजीशंस क्या हो सकती हैं। क्योंकि हमने देखा है कि एलेक्स हेल्स हो, डकेट हो, ब्रुक्स हो, ये खराब बॉल का वेट नहीं करते स्कोर के लिए, ये अच्छे बॉल को जो है हिट कर देते हैं, क्योंकि इनके मूवमेंट बहुत ज़्यादा है विद इन द बॉक्स। हमारे कितने प्लेयर ये करते हैं, शान मसूद कर रहे हैं, रिजवान कर रहे हैं, क्या बाकी भी ऐसा कर रहे हैं, या मॉडर्न डे क्रिकेट थोड़ी चेंज हो गई है। बात करते हैं इस पर, गेम ऑन है।